सारे डाउट्स, कितने सारे कंफ्यूजन। बच्चों कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जहां मैंने नोटिफिकेशन खोल के दिखाया था ऑल द डूज एंड डोंट्स रिलेटेड टू ड्रेस कोड। उस वीडियो में इतने सारे कमेंट्स आए तो मैंने देखा भाई बहुत सारे बच्चों का सिमिलर कंफ्यूजन है। तो मैंने सारे कमेंट्स पढ़े और देखा कि मतलब ज्यादातर बच्चों के जो कंफ्यूजन एंड डाउट्स हैं, मैं एक वीडियो बना के क्यों ना एक ही बारी में सारा कंफ्यूजन और chaos क्लियर कर दूं। एंड वो करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर कोई भी एक बच्चा सही ड्रेस कोड में ना जाए उसे बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। और ये फोटोग्राफ जरा देख लो, हाफ स्लीव्ड या शॉर्ट स्लीव्ड ड्रेस पहन के जाने बोला था, ये बच्ची बेचारी 3/4 या लॉन्ग स्लीव ड्रेस पहन के चली गई, उसका स्लीव काटा जा रहा है एग्जाम हॉल में जाने से पहले। ये इयरिंग पहन के चली गई, खोला जा रहा है एग्जाम हॉल में घुसने से पहले। नोज पिन खुलवाया जा रहा है, हेयर को ऊपर उठा के पीछे चेक किया जा रहा है। द चेकिंग इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। जैसे कि मैंने कहा था, इस बार दे आर ऑल्सो रेजिंग द बार ऑफ पनिशमेंट कि भाई 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और 10 साल की जेल, दिस हैज बीन इंप्लीमेंटेड फ्रॉम दिस ईयर। चाहे एक बच्चा पकड़ा जाए, उसके पेरेंट्स पकड़े जाए या फिर कोई बड़ा रैकेट पकड़ा जाए जो ऐसी अनफेयर मीन्स कर रहा है, तो ड्रेस कोड भाई बहुत ज्यादा जरूरी है। सोचो ऐसा कुछ आप लोगों के साथ हो गया एग्जाम हॉल में घुसने से पहले, एक तो एम्बैरेसमेंट होगी, वो एम्बैरेसमेंट के बारे में ही आप सोचते रह जाओगे कुछ देर। वो लाइफ का 3 इंपॉर्टेंट घंटा, you don't want to feel embarrassed or feel anything stupid for those 3 hours. You want to be fully focused on your question solving. तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ड्रेस कोड सही से, एकदम सही से ड्रेस कोड करके जाओ ताकि कोई हैरेसमेंट ना हो। आराम से मजे से एकदम मक्खन की तरह आपको अंदर जाने दिया जाए और आप सिर्फ एग्जाम पे फोकस कर पाओ। ठीक है बच्चा, तो लेट अस क्विकली बिगिन एंड टॉक अबाउट द फर्स्ट कमेंट, जो बहुत ज्यादा मतलब ये कमेंट से तो भरा पड़ा है कमेंट सेक्शन कि क्या हम टर्बन पहन के जा सकते हैं या हम लोग हिजाब पहन के जा सकते हैं कि नहीं। द आंसर इज अ वेरी सिंपल यस, इट इज अ वेरी सिंपल यस। इंडिया ऐसा जगह है जहां हर रिलीजन, हर कस्टम सेम रिस्पेक्ट किया जाता है, तो भाई ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ पे कोई एक ऐसा एग्जाम हो जहां पे इन सारी चीजों का ना कर दिया जाए। बट आई वॉन्ट टू रिमाइंड यू कि जब हम लोग मैं बता रही थी आपको किस तरीके से नीट का फॉर्म फिलअप करना है, वहां पे एक जगह पे मेंशन था, डू यू इंटेंड टू वेयर कस्टमरी ड्रेस कॉन्ट्रेरी टू द ड्रेस कोड व्हाइल अपीयरिंग इन नीट यूजी। यहां पे आपको यस मार्क करना था। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसको हिजाब पहनना है, टर्बन पहनना है या कोई कस्टमरी ड्रेस पहनना है, तो आपको इधर यस मार्क करना था। अभी रुको, आपने यस मार्क नहीं किया, मान लो आपने यस मार्क नहीं किया, तब भी आप पहन के जा सकते हो, कमेंट करने की जरूरत नहीं है। यू कैन वेयर, ओके, यू कैन वेयर, बट आपको टाइम से पहले पहुंच जाना पड़ेगा। लगभग 12:30 के आसपास आप पहुंच जाना, रिपोर्ट कर लेना, ठीक है। ये आपके इंफॉर्मेशन बुलेटिन का लाइन है। इन केस कैंडिडेट्स कम इन कल्चरल कस्टमरी ड्रेस एट द एग्जामिनेशन सेंटर, दे शुड रिपोर्ट एटलीस्ट एन आवर बिफोर द लास्ट रिपोर्टिंग टाइम, दैट इज 12:30। 1 घंटा पहले पहुंच जाना बच्चों, प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, ताकि आपका चेकिंग वगैरह सही से हो पाए, फ्रिस्किंग वगैरह सही से हो पाए। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं कि नकाब पहनते हैं, अभी आप लोगों का चेकिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप वही इंसान हो कि नहीं, कि आपके कपड़े पहन के कोई और तो नहीं चला गया है। तो क्या करेंगे, आपको एक एंक्लोजर में ले जाएंगे और एक लेडीज ही चेक करेंगे, बट आपको प्रॉपर्ली चेक करना पड़ेगा। उस चेकिंग के लिए टाइम चाहिए। टाइम कब मिलेगा उन लोगों को आराम से चेक करने का टाइम, जब आप टाइम से पहले पहुंचोगे। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। जो एनटीए का ड्रेस कोड के अलावा दूसरा कोई ड्रेस पहन के जाना चाह रहा है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टर्बन हो गया या हिजाब हो गया, ओके, सबसे बड़ा डाउट वही था। आई होप आई एम एबल टू क्लियर दिस डाउट। सेकंड बहुत ज्यादा कमेंट्स थे अबाउट फोटो में स्पेक्स नहीं पहना है तो स्पेक्टिकल्स एग्जाम हॉल में अलाउड है कि नहीं। ठीक है, ये एक बच्ची का कमेंट था और ऐसे बहुत सारे कमेंट्स थे। तो लेट मी टेल यू कि अगर आप पावर वाले चश्मे पहनते हो, आपकी आई साइट कमजोर है, यू नीड स्पेक्स टू प्रॉपर्ली लुक एट योर एग्जामिनेशन का पेपर, या इट इज रिक्वायर्ड, डॉक्टर प्रिस्क्राइब किए हैं, तो आप डेफिनेटली पहन के जाओ, चाहे आपकी उसमें फोटो में हो या ना हो, डजंट मैटर। ठीक है, पहन के जाना है। बट स्टाइल मारने के लिए गॉगल्स, सन ग्लासेस आर नॉट अलाउड। ये तो कॉमन सेंस होना चाहिए, दिस इज नॉट अलाउड। ओके, अंडरस्टूड, सेकंड डाउट क्लियर्ड। आगे बढ़ते हैं। टैटू, मैम हमने परमानेंट टैटू करा रखा है, अभी क्या करें। अभी टैटू में क्या है ना कि लेटर्स एंड अल्फाबेट्स वगैरह रहते हैं ज्यादातर टैटूज में बच्चों के, तो वहां पे भी आप टाइम से पहले पहुंचो और सामने से ही दिखा दो कि भाई ये टैटू मैंने बनवाया है सर, और आप चेक कर लो ये टैटू ही है, मतलब मैंने कुछ पेन से नहीं लिखा है इसमें। प्रॉपर मतलब उनको चेक करने का सामने से ही बता दो, ताकि एग्जाम हॉल के बीच में उठ के कोई आपको पॉइंट आउट करके ये ना करे कि क्या लिखा हुआ है तेरे हाथ में। ठीक है, टैटू परमानेंट टैटू है तो चलेगा, इसका कुछ कर नहीं सकते। परमानेंट टैटू को हटाना इज अ वेरी दर्दनाक प्रोसेस। आई वुड नॉट आस्क एनीबॉडी टू डू दैट। इफ इट इज समथिंग परमानेंट इन योर बॉडी, गो विद इट, बट अगर उनके नजर में खुद से ना पड़े तो सामने से दिखा देना कि ये परमानेंट टैटू है भाई। ठीक है, डन। ओके, थर्ड कंफ्यूजन क्लियर्ड। मूविंग ऑन,
सबसे बड़ा कंफ्यूजन इज अंडरगारमेंट्स या सैनिटरी नैपकिन। सैनिटरी नैपकिन तो डेफिनेटली यू कैन कैरी, ठीक है। आपका चेकिंग कोई एक लेडी गार्ड ही करेंगी, उनको पता होगा, वो खुद एक लेडी है, तो शी विल अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ सैनिटरी नैपकिन। यू कैन कैरी डेफिनेटली। उसके साथ साथ अगर आप ना कोई पिल्स वगैरह लेते हो, बहुत सारी बच्चियों का क्या होता है, द पीरियड या मेंस्ट्रुअल साइकिल इज वेरी पेनफुल, ओके। जिनका होता है उन्हीं को समझ आता है, अगर आपका नहीं है तो यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द पेन। तो जिन जिन बच्चियों का होता है, ऐसा होता है कि वो लोग कुछ टैबलेट्स लेते हैं, डॉक्टर प्रेस्क्राइब्ड ऑफ कोर्स, तो वो टैबलेट्स भी आप कैरी कर सकते हो आपके साथ, बट यू हैव टू शो प्रॉपर कि भाई ये इस वजह से है, मैं इस टाइम पे खाऊंगी तो मुझे चाहिए है, एग्जाम से तुरंत पहले मैं खाऊंगी ताकि 3 घंटा मैं आराम से रह पाऊं। और ऐसे कोई चीज है ना, आप लेके जाओ एंड लेट द गार्ड डिसाइड, ठीक है, बट कैरी जरूर करना। सैनिटरी नैपकिन तो ऑब्वियसली इट इज अलाउड। आ जाते हैं अंडरगारमेंट्स पे। अंडरगारमेंट के बारे में इतना ज्यादा चर्चा इसलिए हो रहा है क्योंकि लास्ट ईयर एक बच्ची के अंडरगारमेंट्स में हुक था, मेटेलिक हुक था, तो वो जब स्कैनर में हुक्स डिटेक्ट हुआ तो उसको बोला गया कि यू हैव टू गो एंड यू नो टेक ऑफ दैट अंडरगारमेंट, व्हिच इज वेरी, ये बहुत ही मतलब उत्पटांग सी चीज हो गई थी, जो कि वी होप कि ये रिपीट ना हो, और नहीं होएगा, ठीक है। बहुत सारे, ये बस एक ही सेंटर पे ऐसा हुआ था, तो आई डोंट थिंक ये रिपीट होगा, बट टू बी ऑन द सेफर साइड हमेशा हमको ये सोच के चलना चाहिए कि वर्स्ट पॉसिबिलिटी अगर ऐसा होगा तो हम ऐसा करेंगे। तो अंडरगारमेंट्स बच्चा, इफ इट इज नॉट अ बिग डील फॉर यू, प्लीज गो एंड परचेज अ स्पोर्ट्स ब्रा। एक स्पोर्ट्स ब्रा में हुक्स वगैरह नहीं होता, मेटेलिक हुक्स वगैरह नहीं होता, और जो अंडरवायर वगैरह होता है, ये सारी चीजें नहीं होती। तो वैसा कोई एक नॉर्मल स्पोर्ट्स ब्रा अगर आपके पास है, वेयर दैट। अगर नहीं है, बहुत ही सस्ता मिलता है, एक खरीद लेना। यू विल नॉट हैव दैट अननेसेसरी टेंशन कि क्या पता मेरे सेंटर पे अगर ऐसा हो जाए, चेक हो जाए, बेकार मुझे एम्बैरेसमेंट होएगा। तो ये सारी चीजों से बचने के लिए द बेस्ट उपाय इज टू वेयर अ स्पोर्ट्स ब्रा, ओके। बहुत कंफ्यूजन था बच्चों को, तो दिस इज अगेन अ सोल्यूशन, ओके। फिर आ जाओ, अगर किसी बच्चे को लगा है, ऐसा चोट आया है और आपको पट्टी की जरूरत है, मान लो पैर में ऐसा कुछ हुआ है, इंफेक्शन हुआ है कि डॉक्टर ने कहा है कि आपको जूता ही पहनना है, तो क्या करें उस सिचुएशन में? आपके इंफॉर्मेशन बुलेटिन का लाइंस है ये सारे बच्चों, वहां पे लिखा है कि यू शुड टेक स्पेसिफिक अप्रूवल ऑफ एनटीए, ओके, मस्ट बी टेकन बिफोर द एडमिट कार्ड्स आर इशूड। एडमिट कार्ड बस कुछ दिन पहले ही, एग्जाम से पहले निकलता है एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड इशू होने से पहले ही आपको एनटीए से अप्रूवल लेना पड़ेगा। कैसे? उनके ऑफिशियल जो ईमेल आईडी है, वहां पे आप डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन है उसका पीडीएफ भेजना, अपने हाथ या पैर जहां का भी कंडीशन है उसका फोटो खींच के भेजना। बट भगवान ना करे आपका ऐसा कुछ सिचुएशन आए, ठीक है, बट वर्स्ट केस सिनेरियो अगर ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ सिचुएशन में आप हो, तो आप ईमेल भेजना एनटीए को एंड अप्रूवल ले लेना एनटीए, ओके। लेट्स मूव अहेड नेक्स्ट क्वेश्चन कि मैम मैं ऐसे भगवान जी का धागा पहनती हूँ, मैं तुलसी वाला माला पहनती हूँ, मैं रुद्राक्ष पहनती हूँ, मैं वो कड़ा पहनती हूँ हाथ में, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो ये सारी चीजें अलाउड है, प्रोवाइडेड आप कुछ टाइम पहले पहुंच जाओ। यहाँ पे क्या लिखा है आपके नोटिफिकेशन में कि द कैंडिडेट्स वेयरिंग आर्टिकल्स और ऑब्जेक्ट्स ऑफ फेथ, चाहे वो कस्टमरी, कल्चरल, रिलीजियस, कोई फेथ से रिलेटेड चीज अपने बॉडी में वो पहन रहा है, तो उसका प्रॉपर चेकिंग होगा। अगर आपने वहां पे कोई चीटिंग वीटिंग का मटेरियल नहीं घुसाया है तो आपको वो पहन के अंदर जाने दिया जाएगा। बट ये चेकिंग करते वक्त अगर यहाँ पे कोई चीटिंग मटेरियल मिला तो ये सारा का सारा खुलवा के बाहर रख दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, मूविंग अहेड, जूता से रिलेटेड बहुत कंफ्यूजन है। जूता तो अलाउड नहीं है बच्चा। शूज आर नॉट परमिटेड। क्या क्या परमिटेड है? स्लीपर्स, सैंडल्स विथ लो हील्स आर परमिटेड, ठीक है। ऐसे चप्पल परमिटेड है, ठीक है। चप्पल परमिटेड है, कोई भी खुला खुला चप्पल पहन लेना, इतना क्या कंफ्यूजन है? कोई तो चप्पल होगा, कुछ नहीं, हवाई चप्पल पहन लेना, बाथरूम का चप्पल पहन लेना। चप्पल से रिलेटेड क्वेश्चन से तो मैं परेशान हूं भाई। जूता नहीं पहनना है, ऐसा बंद सा चीज कुछ नहीं पहनना है, खुला चप्पल पहन के चले जाइयो, ओके। चलो नेक्स्ट, मूविंग अहेड, लेट्स मूव टू क्लोथ्स। लॉन्ग स्लीव कपड़ा नॉट अलाउड, शॉर्ट स्लीव्स का कपड़ा ही पहनना है आपको। पैंट्स में आ जाते हैं, लड़के कमेंट कर रहे हैं पैंट्स में जिप होता है, जिप इज ऑफ मेटल चीज नहीं पहन सकते, तो जॉगर्स टाइप का कुछ पहन लो। लड़कियां के अंदर जेगिंग टाइप का कुछ दैट डू नॉट हैव चेन मेटल्स इन इट, ठीक है, ऐसे पहन भी लेते हो तो आई थिंक प्रॉपर चेकिंग अप करने अलाउ कर दोगे तो आप पहन के अंदर जा सकते हो। बट फॉर द सेफ साइड इट्स बेटर अगर जॉगर टाइप का कुछ पहन के जाओ जहां पे जिप नहीं है तो कोई टेंशन ही नहीं है ना, बस ऐसे नारा वाला कुछ पहन के चले जाओ, सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या क्या चीजें अलाउड नहीं है। आपके बैग, ऐसा वॉलेट अलाउड नहीं है, आपका बेल्ट अलाउड नहीं है, कैप अलाउड नहीं है, बेल्ट अलाउड नहीं है, रिमेंबर। इसीलिए लड़के ऐसे पैंट्स पहनना जहां बेल्ट की जरूरत ना हो। घड़ी अलाउड नहीं है, कोई भी ज्वेलरी, मेटल आइटम्स अलाउड नहीं है, ये आपके नोटिफिकेशन के लाइन से बचो। अदर आइटम्स लाइक वॉलेट, गॉगल्स, हैंडबैग, बेल्ट, कैप कुछ भी अलाउड नहीं है। एनी वॉच, रिस्ट वॉच, ब्रेसलेट, कैमरा नॉट अलाउड।
एनी ऑर्नामेंट, मेटेलिक आइटम, यही आ जाता है बच्चों कंफ्यूजन बच्चों का। कमेंट्स कैसे आए हैं मैं बताती हूँ, कमेंट्स दिखाती हूँ मैं आपको कि टाइम कहां से देखे मैम। तो भाई आप जहां आपके एग्जामिनेशन सेंटर में आपके रूम में ऊपर एक अच्छा सा बड़ा सा घड़ी लगाया जाएगा, टाइम वहां से देखना। हो गया। नेक्स्ट, नोज पिन। नोज पिन के बारे में मैंने 10-12 कमेंट्स देख लिए हैं। नोज पिन पहन के हम लोग जा सकते हैं कि नहीं? अगर ये मेटल का है, एक ज्वेलरी है, तो आप नहीं पहन सकते ना बच्चा। तो नोज पिन आर नॉट अलाउड, दिस इज नॉट अलाउड। तो आप खोल के ही जाना इसे। कोई बच्चा मुझे और एक मुझे नोज पिन से रिलेटेड कमेंट आया था कि मैम मैंने कुछ दिन पहले ही छिदवाया था, वो मैं खोल नहीं सकती। अभी नीट के एग्जाम के कुछ दिन पहले तुमको ये खुरापात करने की सूझी है? क्यों छिदवाना था? अभी छिदवा लिए हो तो कुछ करके खोल के ही जाना, वरना मैंने फोटो दिखाया था क्या हाल किया जाता है। कोई गार्ड अगर खींच तान के खोलने का कोशिश करेगा, एक तो दर्द अलग, एम्बैरेसमेंट अलग, और पता नहीं रखने का जगह भी नहीं होगा आपके सेंटर पे कहीं भी। तो प्लीज घर में खोल के जाओ। ओके, मूविंग अहेड। ये देखो बच्चा, मैं बता रही थी आपको कि नो अरेंजमेंट्स will be made at the center for keeping any articles or items or belongings of the candidate। मैंने लास्ट टाइम में बताया था कि ऐसा मेरे साथ खुद हुआ है कि दिल्ली में एक एग्जाम देने गई थी मैं, जहां पे मैंने छोटू सा एक इयरिंग पहना था, छोटू सा गोल्ड का। मैं सारा सब कुछ खोल के गई थी, बस वो इयरिंग कैसे पता नहीं भूल के मैं पहन के चली गई। और वहां पे जब खोलने बोला गया तो मैंने अच्छे से एक पेज में रैप करके कोंटे में छुपा के उसको एग्जाम देने गई। शायद कोई ऑब्जर्व कर रहा था, वापस आके इतना ढूंढा, मुझे वो मिला नहीं। तो भाई कुछ भी पहन के मत जाना जो आप बाहर रखने का रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि आपके लिए कुछ अरेंजमेंट वहां पे नहीं किया जाएगा। और मैं बता दूं, लड़कियों को लड़की गार्ड ही चेक करेंगी, लड़कों को लड़के ही चेक करेंगे, प्रॉपर फ्रिस्किंग करेंगे। टाइम से पहले पहुंच जाना ताकि सारा सब कुछ बहुत अच्छे से स्मूथली हो जाए। ठीक है बच्चा, चलो ऑल द वेरी बेस्ट। आई थिंक मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। और ये सारे फोटोज देख लो, अगर फॉलो नहीं करोगे ड्रेस कोड तो ये सारे हाल होंगे आपके। स्लीव्स कटे जाएंगे, नोज पिन वहां खुलवाया जाएगा, हेयर वगैरह को उठा के चेक किया जाएगा। बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है बच्चा, इसीलिए बी वेरी केयरफुल, एकदम प्रॉपर फॉलो करके जाना। और कुछ भी ऊट पटांग चीज पहन के मत जाना ताकि वहां पे एम्बैरेसमेंट हो। डो नॉट टेक एनी चांस, यस डो नॉट टेक एनी चांस। इसके साथ साथ बच्चा मैं बता दूं, इस चैनल पे आपको सारे अपडेट्स, सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के बहुत हाई क्वालिटी कंटेंट फॉर फ्री मिलता है। सो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल, यू विल रियली बी बेनिफिटेड फॉर इट। अगर आप नीट 2024, 25, 26 कुछ भी टारगेट कर रहे हो, दिस इज द चैनल फॉर यू। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो एट 2 PM बच्चों। अंटिल देन बाय बाय।